हॉटस्पॉट विदेशी इश्क। दोस्तों, ये कहानी है शरद बाबू की, जो शहर में अपनी हलवाई की दुकान चलाते हैं। और ये है उनका साला गोलू, जो शरद जी के साथ ही रहता है, लेकिन यह दुकान पर काम करने से ज़्यादा समय अपने मोबाइल पर बिताता है, जिस कारण शरद बाबू हमेशा इसे डांटते रहते हैं। और ये है शरद बाबू की पत्नी और गोलू की बहन मंजू। शरद बाबू इनसे बहुत प्रेम करते हैं और शरद बाबू फिल्मों में जो टेक्निक देखते हैं, फिर रात में मंजू के साथ उसे ट्राई करते हैं, जिससे मंजू भाभी को भी खुशी मिलती है। उनकी जिंदगी इसी तरह हंसी खुशी कट रही होती है कि एक दिन गोलू आकर अपने जीजा जी को बताता है कि उनके दोस्त मुकेश ने YouTube नाम की सोशल साइट पर अपनी वीडियो डाली है, जिस पर 10 लाइक आए हैं। और जीजा जी, इस एप्लीकेशन की मदद से आप देश विदेश में भी अपने दोस्त बना सकते हैं और फ्री में उनसे वीडियो कॉल पर बात भी कर सकते हैं। क्या गोरी गोरी मेम से भी बातें कर सकते हैं? शरद बाबू ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ हाँ जीजा जी, अपना दोस्त बनाकर किसी से भी बातें की जा सकती है। यह सुनकर शरद बाबू बहुत खुश होते हैं और इस एप्लीकेशन पर एक अच्छी सी फोटो के साथ अपनी प्रोफाइल भी बनवा लेते हैं, जिसके कुछ दिन बाद उसी एप्लीकेशन पर शरद बाबू को एक विदेशी लड़की क्रिस्टी का मैसेज आता है, जिसे देखकर शरद बाबू बहुत खुश होते हैं। और क्योंकि क्रिस्टी को हिंदी आती है, तो इसलिए दोनों के बीच में बातें होने लगती है। और इसी तरह ये बातें कई दिनों और हफ्तों तक चलती है। और फिर एक रात को शरद बाबू पर क्रिस्टी की वीडियो कॉल भी आ जाती है। शरद बिना देरी किए कमरे से बाहर जाकर वीडियो कॉल उठा लेता है। दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और क्रिस्टी शरद की तारीफ करके शरद को अपने प्यार में फंसा लेती है, जिसके बाद क्रिस्टी वीडियो कॉल काट देती है और फिर अपने अगले शिकार क्रांति को वीडियो कॉलिंग करती है। क्रांति को भी क्रिस्टी ने अपने झूठे प्यार में फंसा रखा है और क्रांति भी क्रिस्टी को बहुत प्यार करने लगा है। वह उसे बार बार भारत में आकर अपने साथ रहने को बोलता है और क्रिस्टी भी उसे हर बार जल्द ही भारत आने का वायदा करती है। फिर एक दिन शरद बाबू का दोस्त एडवोकेट घनश्याम शरद बाबू के साथ बैठा होता है और बातों ही बातों में शरद बाबू से बोलता है कि शरद बाबू जी, थोड़ा संभल कर रहा करो। अभी पिछले महीने ही पिछली गली के पिंटू को एक लड़की ने ठग लिया। अरे, अभी तक पूरे 50,000 रुपए लुटा चुका था उस पर। अब घर वालों को पता चला तो पोल खुली, जिसके थोड़ी देर बाद घनश्याम भी अपने घर को निकल जाता है। और इधर शरद बाबू पर क्रिस्टी का मैसेज आता है। शरद बाबू अपनी दुकानदारी छोड़कर क्रिस्टी के साथ बातों में लग जाते हैं और फिर हमेशा की तरह रात में भी क्रिस्टी शरद बाबू को वीडियो कॉल करती है और प्यार में डूबे शरद बाबू टॉयलेट में बैठे हुए ही क्रिस्टी से प्यार भरी बातें करने लगते हैं, जिसके बाद कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता है। और फिर एक दिन क्रिस्टी शरद बाबू को एक कीमती मोबाइल और घड़ी दिखाती है और बोलती है कि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये सब लेकर आई हूँ। मैं इन सभी गिफ्ट्स को आपको कोरियर कर रही हूँ और आप इन्हें रिसीव कर लेना। और इसी प्रकार क्रिस्टी क्रांति को भी वीडियो कॉल करके बताती है कि मैं कल इंडिया आ रही हूँ और तुम मुझे कल दिल्ली एयरपोर्ट पर लेने आ जाना। फिर उसके अगले दिन शरद बाबू को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। वे बताते हैं कि शरद बाबू जी, हम Z+ कोरियर सर्विस से बोल रहे हैं और आपका ऑस्ट्रेलिया से एक गिफ्ट आया है जो बहुत कीमती है, जिस कारण आपको इस गिफ्ट पर कस्टम चार्जेस देने होंगे, जो कि 1 लाख रुपए के लगभग है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए और हम आपका गिफ्ट आपके यहाँ पर डिलीवर कर देंगे। और इधर क्रिस्टी क्रांति को कॉल करके झूठ में ही बोलती है कि वह मुंबई पहुँच चुकी है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने उसे रोक लिया है।
मैं अपने एजेंट से तुम्हारी बात करवाती हूँ। जिसके बाद वही लड़का इस बार क्रांति को फोन करके बताता है कि क्रिस्टी के पास आपके लिए कुछ कीमती गिफ्ट थे, जिस कारण कस्टम वालों ने उसे रोक लिया है और अब इसके लिए 3 लाख रुपए की जरूरत है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे अकाउंट पर पैसे भेज दीजिए, जिससे कि क्रिस्टी को कोई तकलीफ ना हो। दरअसल क्रिस्टी और उसकी दोस्त का यही धंधा है। वह नए नए लोगों को अपने जाल में फंसाती है और फिर उनसे पैसे ऐंठती है, और इसके लिए वे अपने एजेंट भारत में भी बनाकर रखती है, जिससे कोई शक भी ना हो। और जब क्रांति क्रिस्टी के टिकट को गौर से चेक करता है तो वह समझ जाता है कि यह फेक टिकट है और क्रिस्टी ये सब उसे पैसे ऐंठने के लिए कर रही है। लेकिन शरद यह नहीं समझ पाता और वह उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए भेज देता है। और फिर अगले दिन जब कोई गिफ्ट नहीं आता तो शरद Z+ कोरियर कंपनी को फ़ोन करता है, लेकिन वे बताते हैं कि सर आपके नाम से कोई भी गिफ्ट नहीं आया है। जिसके बाद शरद क्रिस्टी को फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है और ना ही इधर उस फेक कोरियर वाले का ही नंबर लगता है। और इस तरह प्यार के चक्कर में शरद बाबू को 1 लाख रुपए का चूना लग जाता है और इस वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। आपको यह वेब सीरीज कैसी लगी और इसके संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।